शरीर पर 10 से ज्यादा चोट के निशान, बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं, 150 ग्राम सीमन, 90 डिग्री तक एक दूसरे से अलग थे पैर। चश्मा इस कदर टूटा कि आंखों में चश्मे के टुकड़े थे। आंखों से खून बह रहा था, चेहरे पर आरोपी के नाखून के निशान। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड बातें। 8 अगस्त 2024 की रात, ये काली रात भारत के आने वाले समय के लिए काला धब्बा है। ये वो रात है जहां यहाँ मैंने राक्षसों का जिक्र किस लिए किया है, ये आपको वीडियो देखने पर पता चल जाएगा। राक्षसों ने धरती पर भगवान का दूसरा रूप कहे जाने वाले, शक्ति का रूप कहे जाने वाली महिला डॉक्टर के साथ जो किया है वो हमारी आत्मा को हुरेद रहा है। हमारी आत्मा हमसे बार बार कह रही है कि भगवान अब आपको अवतरित होना ही पड़ेगा, क्योंकि राक्षसों का प्रहार इस कदर कलयुगी संसार पर हावी हो चुका है कि संभालना मुश्किल हो रहा है। मैं बात कर रही हूँ कोलकाता डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस के बारे में। पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद निर्मम हत्या से देश उबल रहा है। बंगाल की राजनीति में तूफान मचा हुआ है। कोलकाता पुलिस इस केस में एक आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई इस केस की जांच कर रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी के लिए मौत से जुड़े सवालों को तलाशना आसान नहीं होगा। जिस तरह प्रारंभिक जांच के बाद केस से जुड़े तथ्य सामने आ रहे हैं, उससे ये स्पष्ट तौर पर जाहिर होता है कि ये कोई साधारण मर्डर या रेप केस का मामला नहीं है। बुधवार देर रात भीड़ ने हॉस्पिटल में घुसकर तोड़ फोड़ की है। चश्मदीद की माने तो उपद्रवियों ने रेप मर्डर की वाली जगह पर टारगेट किया और सबूत को मिटाने की कोशिश भी की। इसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़े गए। यह हमला किसी बड़ी साजिश और बड़े आपराधिक नेटवर्क की ओर इशारा कर रहा है। जब हत्या की परतें उधेरी जाएंगी तो एक डॉक्टर की मौत से अलग बड़े कारनामे भी हो सकते हैं। 31 साल के ट्रेनी डॉक्टर की मौत में जिन सवालों से सीबीआई को तलाशने होंगे वो बेहद गंभीर हैं। इसके बाद पता चलेगा कि डॉक्टर की हत्या में कितने लोग शामिल थे। सवाल कई सारे हैं। क्या डॉक्टर के साथ गैंग रेप और मर्डर किसी साजिश के तहत किया गया है? अगर ये किसी शख्स की करतूत थी तो उसने ऐसा क्यों किया? अस्पताल प्रशासन और पुलिस इस केस में क्या छिपा रही है और क्यों छिपा रही है? सीबीआई को सबसे पहले ये साफ करना होगा कि महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ था या गैंग रेप। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिले सबूत बताते हैं कि उसके प्राइवेट पार्ट में 151 ml सीमेन मिला है। एक्सपर्ट डॉक्टर का मानना है कि इतनी बड़ी मात्रा में सीमेन एक आदमी का नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, 151 ml सीमेन मिलने के बाद ही मैंने राक्षसों शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता है। आखिर इस गैंग रेप में कितने लोग शामिल थे? जब पीड़िता के परिजन मौत की खबर सुनकर हॉस्पिटल पहुंचे तो ट्रेनी डॉक्टर का शव बेड पर पड़ा था। उसका एक पैर बेड की तरफ और दूसरा 90 डिग्री पर नग्न हालत में पड़ा था। ऐसा तभी हो सकता है जब उसे दोनों पैरों को किसी ने पकड़कर दोनों तरफ खींचा होगा। इसका मतलब है कि इस हत्या में कई लोगों का हाथ हो सकता है। ये और लोग कौन हैं और कहां हैं, उनका पता लगाना सीबीआई के लिए जरूरी होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पूरा सच भी जानना बहुत जरूरी है। मीडिया रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि इस केस के आरोपी संजय रॉय की पहुंच सभी विभागों में थी। जी हां, क्या उसे ड्यूटी रोस्टर की जानकारी थी?
ट्रेनी डॉक्टर 36 घंटे तक लगातार ड्यूटी कर रही थी। ड्यूटी के बाद रात 2 बजे डिनर करने के बाद वो स्टाफ रूम में ऊपर गई। फिर वो सेमिनार हॉल में पढ़ने के लिए गई, जहां उसे अचानक नींद आ गई। इस बीच संजय वहां पर कैसे पहुंचा? सवाल कई सारे हैं। इस केस में राज्य सरकार के फैसलों पर भी सवाल उठ रहे हैं। रेप की घटना शुक्रवार सुबह सामने आई, मगर पुलिस ने काफी देर तक इस घटना को छिपाए रखा। आनन फानन में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का तबादला किया गया। राज्य सरकार ने कोर्ट के आदेश के बाद इसकी जांच सीबीआई को सौंपी। टीएमसी नेताओं की चुप्पी से भी लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। बुधवार रात जिस तरह हॉस्पिटल क्राइम सीन को खराब करने की कोशिश की गई, उससे शक बढ़ जाता है। इस पूरे मामले में हमें फिर से निर्भया की याद दिला दी। बस फर्क सिर्फ इतना है कि निर्भया के साथ दरिंदगी बस में हुई थी और इस बार ऑन ड्यूटी हुई है। ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक बार फिर हम लड़कियों को अपने आप को दायरे में समेटना होगा। ये प्रोटेस्ट, ये कैंडल मार्च, ये करप्ट पॉलिटिक्स बस कुछ दिनों का मेला है। आज इसके लिए दुनिया इंसाफ की मांग कर रही है। कल किसी और के लिए ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। ये मेला तो लगा ही रहेगा। लड़कियों, किसी कानून, किसी पॉलिटिक्स या किसी सिक्योरिटी तुम्हें इस अनहोनी से नहीं बचा सकती है। तुम्हें खुद में मजबूत होना पड़ेगा। खुद को ही इतना करो बुलंद कि सामने वाला तुम्हारी आबरू को छूने से पहले कांप जाए। इस लड़की को क्या पता था कि उसकी जिंदगी का अंत इतना भयावह हो सकता है। उसने अपने आप को बचाने के लिए पूरी कोशिश की। उस हैवान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अंत में उस लड़की ने अपने आप को बचाते बचाते इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इस घटना से हर बेटी के माँ बाप एक बार फिर से कांप गए हैं। अपनी बेटी को स्कूल जाने, ऑफिस भेजने, नाइट शिफ्ट में काम करने देने पर एक बार फिर से डर बढ़ने लगा है। क्योंकि सवाल तो यही है ना कि लड़कियां ऑन ड्यूटी अगर सुरक्षित नहीं हैं तो और कहाँ हैं? मैं तो कहती हूँ बंद कर दीजिए ये दिखावा आप लोग, जो नारी शक्ति माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। बंगाल में तो नवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाई जाती है ना, लेकिन ये दिखावा किस काम का? जब आप धरती की आदि शक्ति को नहीं बचा सकते हैं तो मूर्ति में अपनी आस्था दिखाकर किसको खुश कर रहे हैं आप? ये सवाल आप अपने अंतरात्मा से पूछिएगा जरूर।